हमने जो कल इस्तीफे वाली बात की है पार्लियामेंट से, रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज हर हुकूमत की इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। उनको समझ नहीं आ रही, कोशिश किए थे उन्होंने करके, मेरे ख्याल मैंने उनको गाइड कर दिया। अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा 2018 से बलूचिस्तान के मसाइल हर हुकूमत को बताए। अब अगर हुकूमत को उर्दू समझ नहीं आ रही तो क्या कर सकता हूँ। स्पीकर ने इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। हुकूमत ने मंजूर न करने की दरख्वास्त की थी। राना सनाउल्लाह बोले, अख्तर मेंगल ने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हुकूक की बात की। इस्तीफा वापस लेने के लिए नजरसानी का कहा है। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त कबूल होगी। महमूद खान अचकजई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद की एक और कोशिश। कहा आप एक असेंबली में एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। अख्तर मेंगल बोले अपोजिशन के साथ सड़कों पर एहतजाज में शामिल होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। हम कभी भी ऐसे मामलात को संजीदा नहीं ले रहे हैं। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। मामला फहम, तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। केपी और बलोचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं। क्या हुकूमत के पास आज फैसला साजी का इख्तियार है? आज सियासी लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि हमारे यहाँ स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है। सूरत हाल मखदूश हो चुकी है। पार्लियामेंट आगे बढ़कर बात करे तो सूरत हाल को काबू में लाया जा सकता है। वो कौन से हालात हैं कि अख्तर मेंगल इस्तीफा देने पर मजबूर हुए? इनके पास ऐसी क्या इत्तलात हैं कि इस्तीफा दिया? हम अपोजिशन का वफ्द लेकर अख्तर मेंगल के पास गए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में खिताब। कहा बलूचिस्तान से अरकान असेंबली को बोलने नहीं दिया जाता। बलोच हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। बलोच नौजवान बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को मानने को तैयार नहीं। 9 मई करने वाले CCTV फुटेज सामने क्यों नहीं लाते? जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि कल बलोचिस्तान असेंबली ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। स्पेशल कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है ना हमने इसलिए बनाई है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इस वक्त बलूचिस्तान में हमारे नाराज़ बलोची भाई हैं या वहाँ जो सिचुएशन है या यहाँ वहाँ जो उन लोगों के कंसर्न है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। अपोजिशन का बलूचिस्तान के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा जो बलूचिस्तान में हो रहा है उस पर संजीदगी से बैठक होनी चाहिए। अख्तर मेंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बाइस तशवीश है। हमने पूरे मुल्क में निकलने का फैसला किया है, जलसे होंगे। लतीफ खोसा बोले मौजूदा हुकूमत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। महमूद अचकजई की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। अपनी फौज से मुतल्लिक पूरी स्पीच उठा के देखें। जो नौजवान इस वक्त अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुमलकते खुदादादे पाकिस्तान की खातर, कांटा आपको नहीं चुभा। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। अभी भी मौका है, माफी मांगे। अभी भी मौका है, मुआफी मांगे। वज़ीर आज़म को रहने दे, मैं साथ चलता हूँ, उनसे जाकर आपको मुआफी दिलवाता हूँ। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। कहते हैं कि अपने अफवाज के खिलाफ इतना जहर ना उगले। अफवाज पाकिस्तान की इज्जत करें। कोर कमांडर हाउस लाहौर किसने जलाया था?
सबको नजर आ रहा है। फौज इतनी कमजोर नहीं है कि आप गालियां देंगे तो वो डर जाएंगे। रऊफ हसन कहता है कि फौज से हमारे राब्ते हैं। कौमी असेंबली इजलास में बिजली के मसले पर तवील बहस। MQM रहनुमाओं की के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। अमीनुल हक और मुस्तफ़ा कमाल बोले के इलेक्ट्रिक माफिया की तर्ज पर काम कर रहा है, लोग रोज बद्दुआएं देते हैं। PP रहनुमा आसिफा भुट्टो ने सवाल किया, हुकूमत बिजली की पैदावार तलब से ज्यादा होने का दावा करती है तो फिर तवील लोड शेडिंग क्यों? claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours sometimes with no electricity? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? कि इलेक्ट्रिक के जिम्मे कोई एक भी इंजरी या डेथ नहीं है। सर्दियों में गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, वजीर पेट्रोलियम का ऐलान। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि एडवांस बता रहा हूं, गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। उम्मीद है स्पॉट LNG कार्गोज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जो पैकेज लेकर आएंगे उससे आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिम को कल गिरफ्तार करके पेश करें। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का SHO को हुक्म। जज ने कहा, आपके मुआवन वकील कह रहे हैं कि सैलाब की सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है। 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ और फिर कहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता। वकील ने कहा, यह ज्यादती है, मुलजिम एक सूबे के वजीर आला है, आप सख्त ऑर्डर कर रहे हैं। जज ने कहा, अगर केस में कुछ नहीं है तो बहादुर बने और अदालत का सामना करें। शरीयत वाला वजीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन अक्सरियत खो चुके हैं, वो असम्बली से एतमाद का वोट लें। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका है। टीवी शो में झूठे इल्जाम क्यों लगाए, भाई की इज्जत को नुकसान पहुंचाया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई MNA फैसल अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 500 मिलियन रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस अरसाल कर दिया। निजी चैनल और उसके एंकर को भी नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि निजी न्यूज चैनल और प्रोग्राम के मेजबान ने भी अली अमीन का मौक़िफ़ लेने की कोशिश नहीं की। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का मीटर शॉट, इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन की हाथापाई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद नुमाइंदों को हिरासत में ले लिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यौम ख़त्म नबूवत सरकारी सतह पर मनाएंगे। कौमी असम्बली से पहले आज़ाद कश्मीर असम्बली ने ख़त्म नबूवत पर करारदाद मंजूर की थी। आज कानून साज असम्बली ने 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत मनाने की करारदाद मंजूर की है। डाइवो पाकिस्तान की काविशें, बैनुल-अक़वामी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी। डाइवो पाकिस्तान नामवर चीनी कंपनीज को पाकिस्तान ले आया। चीनी कंपनीज के वफ़द की सिंध के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से अहम मुलाकात। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल। वफ़द ने हुकूमत सिंध के लिए मास्टर प्लान तजवीज़ करने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। वजारत खजाना और आलमी मालियाती फंड मिशन के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकिरात। ज़राए के मुताबिक FBR हुकाम ने महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत की। वजारत खजाना हुकाम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इक़दामात से मुतालिक आगाह किया।
दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर और नए फाइनेंसिंग इकदाम के बारे में भी आगाह किया। ऐसी कोई इतला पंजाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि IMF ने किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई एतराज़ हो भी तो बात की जा सकती है। लेकिन पंजाब के लोगों को रिलीफ मिला, शमाल और मगरब और जनूब के अंदर जो है वो आहोजारी शुरू हो गई। बिजली के बिल्स पर टारगेटेड सब्सिडी है, उस पर IMF को एतराज़ नहीं होता और अगर IMF को कोई एतराज़ है तो उस पर बात हो सकती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि सियासी मुखालिफिन बातें और पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, अवामी फलाह और मसाइल से सियासी मुखालिफिन का कोई लेना देना नहीं। इस्लामाबाद में 9 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। अमल दरामद रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में पार्लियामेंट की तरमीम के बाद बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इख्तियारात और वसाइल जो कि वफाक से सूबों को गए हैं, वो सूबों के वज़राए आला के पास जाकर पार्क हो गए। सूबाई हुकूमत से लेकर नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिए जाएं। तो वज़ीर आज़म ने बिल्कुल खुले दिल के साथ और बड़े कन्विक्शन के साथ ये कहा कि ये MQM का बिल्कुल सही एजेंडा है और इस पर MQM की टीम को फैसिलिटेट करना चाहिए। इख्तियारात विफाक से सूबे में गए जो वज़ीर आला तक महदूद रह गए। आवाम से जुड़े तमाम शोबे मुकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हम मुल्क भर में आईनी तरमीम के हक में मुहिम चलाएंगे। इस तरमीम से करप्शन रुकेगी, नए लीडर पैदा होंगे। फारूक सत्तार बोले, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये MQM का जायज़ बिल है, हमें साथ देना है। बिल मंजूर होने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। हरिपुर में बिजली के अदम फरामी के खिलाफ तलबा का एहतजाज। ट्रांसफार्मर जला हुआ है, स्कूल की बिजली 1 माह से बंद है। सैकड़ों तलबा सड़कों पर निकल आए, एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन की वापडा के खिलाफ नारेबाजी। मुल्क भर में मानसून का सीजन। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कराची में सिर्फ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, मुसक्किल, सिब्बी, एबटाबाद, मानसेरा और सवात समेत गिलगित बल्तिस्तान में बरखा रुख का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 96 अफराद, जबकि बलूचिस्तान में 39 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA के मुताबिक KP में मजमूई तौर पर 963 घरों को नुकसान पहुंचा। दिन में से 261 घर मुकम्मल तबाह हुए। बलूचिस्तान में बारिशों से 900 से जायद मकान मुकम्मल तबाह, जबकि 7 पुल और 47 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले एग्जीक्यूटिव ड्राइवर मुहिबुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की जानिब से पजीराई। कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है, आप कौम के हीरो हैं। आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई। वज़ीर आज़म ने बहादुरी के एतराफ़ में 25 लाख रुपए इनाम से भी नवाजा। मुहिबुल्लाह ने कहा कि कभी सोचा न था कि मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बंद रोड प्रोजेक्ट पर पौधा लगाया। बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज का दौरा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सर्विस रोड की तामीर के साथ साथ ड्रेन की मरम्मत और बहाली का काम भी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में अदालतों में बरवक्त चालान ना भिजवाने का मामला। अदालत ने राजीनामा की बुनियाद पर तमाम तरह निपटाए गए मुकदमात और 2,02,000 मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। IG बताएं कि आपके पंजाब में क्या हो रहा है। 3,62,000 मुकदमात दर्ज हुए। पता ही नहीं कि इन मुकदमात को जमीन खा गई या आसमान।
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि 1.5 साल में मुकदमात के अंदराज में 40% इजाफा हुआ। गुज़श्ता कई रोज से मुसलसल इजलास बुलाकर 1.5 लाख मुकदमात को ट्रेस करके चालान मुरतब किए। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में 43 फलस्तीनी शहीद, 107 जख्मी कर दिए गए। जख्मियों में 4 सहाफ़ी भी शामिल हैं। गजा में कॉलेज और रिहायशी इमारत पर बमबारी में 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। दिरलबिला में पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान बम बरसा दिए। ब्रिज और मगाजी पनागुजीन कैंपों पर हमले। जंगबंदी मुआहदे के लिए इसराइल में मुजाहिरे जारी। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबी मुहिम के दौरान मकबूल गाना रुको मैं आ रहा हूं इस्तेमाल करने से रोक दिया। ट्रंप की जानिब से इंतखाबी रैलियों में गाने के इस्तेमाल के खिलाफ गाने के शरीक लकारी इसहाक हाइस के बेटे ने रियासत जॉर्जिया की अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिस पर अदालत ने फैसला सुना दिया। इसहाक हाइस के बेटे ने कहा कि हम खुद को ट्रंप की शख्सियत से अलग करना चाहते हैं। रूस का यूक्रेन पर एक और हमला, 7 अफराद हलाक और 20 से जायद जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि रूस को इस हमले का हिसाब चुकाना होगा। बाबर आजम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गए। बैटर दर्जाबंदी में 3 दर्जे तनज़ली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान बदस्तूर मुश्तरका तौर पर 10वें नंबर पर विराजमान हैं। साउथ शकील 7 दर्जे तनस्ली के बाद 20वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी भी टॉप 10 में जगह बरकरार न रख सके, 1 दर्जे तनस्ली के बाद 11वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग में भी 2 दर्जा तनस्ली कौमी टीम रैंकिंग में 6 से 8वें नंबर पर चली गई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा, अभी क्रिकेट जारी रखना चाहता हूं, जब मुझे लगेगा तो खुद ही छोड़ दूंगा। साबिक कप्तान ने एतराफ किया कि चैंपियंस कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट एकदम से ठीक नहीं हो जाएगी। 15 दिन के इवेंट से सब कुछ बदल नहीं जाएगा, वक्त लगेगा। पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम्स के दौरान रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। ब्राजील के जैक्स ने 1500 मीटर और ऑस्ट्रेलिया के जेम्स टर्नर ने 400 मीटर रेस में सोने का तमगा जीता। खवातीन की 1500 मीटर व्हील चेयर रेस में 2 एथलीट्स टकरा गई। स्विट्जरलैंड की ड्रिप रनर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बेलारूस के बोकी का स्विमिंग में 5वां तलाई तमगा 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।